तो ये जो जो प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास है ये प्रिडिक्ट करता जा रहा है। आप प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास के बारे में देखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा। हाँ, ये भी संभव है कि वो एक्सपर्ट्स कुछ भी बोल रहे हो, मनगढ़ंत कहानियां। तो ये सारा उस तरफ डायरेक्ट कर रहा है कि बहुत बड़ी इवेंट्स फ्यूचर में होने वाले हैं। देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, इस चीज के सवाल को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। आप सुन के शायद शॉक में आएंगे। एक प्रोजेक्ट है लुकिंग ग्लास। वो प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास इंसानों ने कुछ इस प्रकार का बनाया है कि उसकी मदद से वो फ्यूचर के इवेंट्स देख पाते हैं। वो ऐसा है जैसे आपने पहले किस्से कहानियों में सुना होगा कि एक बॉल होती है, मैजिक बॉल में हम देखते हैं कि फ्यूचर के क्या इवेंट्स होंगे। तो जो प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास है वो एग्जैक्टली वही है। वो किसी विधि पे काम करता है। वो प्लाज्मा को दो मैग्नेट्स के बीच में भगाया जाता है और वो अर्थ के मैग्नेट से अलाइन करा जाता है, और कुछ इस प्रकार से है कि वो अर्थ अगर एक दिन में एक बार घूम रही है तो हजारों बार घूम जाता है। तो यानी फ्यूचर के इवेंट्स अर्थ में जो होंगे वो हम उस प्लाज्मा में देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से वो है। तो उस प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास में ये देखा गया था कि जो भी गतिविधियां वो लोग कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए, ये जो भी गतिविधियां इस तरफ से हो रही हैं उन्हें रोकने के लिए, जो भी किया जाएगा, चाहे वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्क्लूजन्स, या वो कहते हैं, इस शब्द को बोलते हैं टाइमलाइंस, हमेशा कन्वर्ज हो रही हैं। यानी कि रिजल्ट एंड में सेम आ रहा है। यहां पे आप कुछ भी करो, यहां पे आप कुछ भी कर रहे हो तो रिजल्ट एंड में सेम आ रहा है। ये प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास के अंडर आता है ये सारी बातें। और इतना सीक्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स है, इतने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स है कि इनफैक्ट आपको इंटरनेट पर भी ये नहीं मिलेंगी बातें। उसमें उन्होंने देखा कि अभी इनफैक्ट प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास की ही प्रिडिक्शन है कि 18 अप्रैल यानी कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद यूएस में टाइम्स स्क्वायर कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होगा। एक वैन के अंदर बहुत भीषण बॉम्ब ब्लास्ट होगा। ये प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास ने दिखाया है। और वो बॉम्ब ब्लास्ट होगा 18 अप्रैल को, और उसके बाद 20 मई को एक चाइनीज साइंटिस्ट का मर्डर होगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा था जिससे इनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो फूड की शॉर्टेज क्रिएट करना इनका एक मकसद कहा जाता है। हालांकि ये सारी थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरीज हैं, और जो लोग ये काम करते हैं, जो डार्पा में काम करते हैं, जो CIA के लिए काम करते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काम करते हैं, वो सारे लोग ये सारी बातें ओपन में आकर बता रहे हैं। जो लोग उन कंप्यूटर्स को रिपेयर कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास के जिस कंप्यूटर्स पे काम कर रहा था, जो साइंटिस्ट उसे रिपेयर करने गया था, उसने आकर वो विसल ब्लोअर बना, उसने ये सारी बातें बताई हैं। तो उन प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास में ये सामने आया कि 18 अप्रैल को यूएस में बॉम्ब ब्लास्ट होगा और 20 मई को उस साइंटिस्ट का मर्डर होगा। और इस प्रकार के कुछ 80 इवेंट्स, ये 70 इवेंट्स प्रिडिक्टेड हैं, जो आज से ये 18 अप्रैल 2022 से 2030 तक जाएंगे। और उन 70 एक्सपेरिमेंट्स को अगर 70 इवेंट्स को अगर रोक दिया गया किसी भी तरह, तो उनका ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की उनके लाने की कोशिश है वो फेल हो जाएगी। और अगर वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाए भी, और अगर वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं भी लाए, लेकिन उसके बावजूद भी 2030 के बाद एक इवेंट होगा जो होना ही है, और वो है कॉस्मिक इवेंट बोला जाता है। लुकिंग ग्लास के बारे में हालांकि ज्यादा साइंटिस्ट से नहीं बात करी है, ज्यादा एक्सपर्ट से नहीं बात करी है, बहुत ही कम है। आप ऐसे समझिए कि आप पूरी दुनिया में 2 लाख लोगों में से वो लोग हो आप जिन्हें ये सारी चीजें पता है प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास के बारे में। क्योंकि ये किसी को बोलेंगे भी तो लोगों को नहीं लग सकता ना, सत्य भी संभव है। लेकिन अगर आप बिग डेटा को क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से प्रोसेस कर जाओगे तो आप कुछ चीजें तो आज ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। उदाहरण के लिए आप एक पत्थर फेंकते हो, बहुत दूर एक गन मार रहे हो, गोली मार रहे हो, और गोली 10 सेकंड बाद कहां तक पहुंचेगी वो आपका कंप्यूटर प्रिडिक्ट करके बता देगा। वो कैसे प्रिडिक्शंस हो रही है,
वो बिग डेटा को कलेक्ट कर करके उन्हें प्रोसेसिंग कर करके बता रहा है। वैसे अगर आप कोई मिसाइल फेंकते हो तो प्रिडिक्शंस बता देंगे कि मिसाइल कहाँ गिरेगी। अब मिसाइल को इंसान तो नहीं लेके जा रहा ना, तो मिसाइल 1 मीटर की एक्यूरेसी से कैसे गिर जा रही है, वो प्रिडिक्शंस हो पा रही है कि आधे घंटे बाद क्या होगा। हम यहाँ से स्पेस शटल, हम यहाँ से सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि सैटेलाइट यहीं घूमेगी। वो एक एस्टेरॉइड बेल्ट में से कोई एक एस्टेरॉइड टूट के पृथ्वी की तरफ आ रहा है, पृथ्वी के बगल से गुजर रहा है, हम कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि पृथ्वी के 2 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर से निकलेगा। ये कैसे प्रिडिक्शंस हो रही हैं, क्योंकि प्रिडिक्शंस हमेशा से हो रही हैं। तो प्रिडिक्शंस को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मानना। जब आपको ये समझ आ जाएंगे कि हमेशा से प्रिडिक्शन हर जगह हो ही रही हैं, तब आपको ये थोड़ा लुकिंग ग्लास एब्जॉर्ब होने लगेगा कि ऐसे और भी डीप एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत भीषण लेवल पर हो रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो रहे हैं, जो इन डेटा की मदद से और अलग विधि से, ये डेटा की विधि से नहीं कर रहे हैं, वो अलग विधि से फ्यूचर के इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि डेटा का विज्ञान तो हम इंसानों को समझ है बस, और विज्ञान की नहीं समझ है। तो उन सब में ये आया कि कॉस्मिक इवेंट होगा 2030 को, और ये कॉस्मिक इवेंट सिर्फ वो लुकिंग ग्लास ही नहीं बताता, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आप लोग ज्योतिष विज्ञान जिसे बोलते हो, वो भी कॉस्मिक इवेंट बताता है। और बहुत सारी सभ्यताएं हैं, ये होपी प्रोफेसी है, वो भी कॉस्मिक इवेंट बताती है। ये माया सभ्यता है, वो भी कॉस्मिक इवेंट बताती है। ये कॉस्मिक इवेंट में क्या है, वो बोलते हैं कि एक वेव आएगी, जैसे सुनामी आता है ना, सुनामी पूरे पानी का आता है, तो वैसी एक वेव आएगी, पानी की नहीं आएगी, वो कॉस्मिक रेडिएशंस की वेव आएगी, और वो ह्यूमंस के अंदर एक्सट्रीम बदलाव कर जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बातें सही हैं कि नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये बातें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव बातें हैं, ज़्यादा पब्लिक में नहीं आ पा रही हैं। लेकिन हाँ, जितने लोगों को पता चलेगा वो उतना ही डीप आप फ्यूचर को समझ पाएंगे। कि आप लोग भी हैरान होते होंगे कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, आखिर वो इतनी ज़बरदस्ती क्यों। पोलियो वैक्सीन भी तो उन्होंने लगाई हैं, हम एक बच्चे के 5-5 पोलियो वैक्सीन लगाई है। तो अगर उन्हें सिर्फ उनका मकसद ही ये लगाना था तो बहुत तरीके से लगा सकते थे, वो मैंडेटरी कर देते ना हर चीज को। लॉकडाउन का क्या अर्थ बन रहा है फिर? अगर टीका ही लगाना था तो लॉकडाउन का कोई मीनिंग नहीं है, हर जगह मैंडेटरी कर दो, फिर भी लॉकडाउन कर रहे हो। तो और भी बहुत सारी चीजें, तो वो कॉस्मिक इवेंट होगा ही होगा। और उस कॉस्मिक इवेंट से पहले पहले अगर लोगों के बॉडी में इंजेक्ट नहीं करी गई कुछ चीजें, तो हर कोई ट्रांजिशन कर जाएगा। ये लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, एक प्रकार के सुपर ह्यूमन में ट्रांजिशन कर जाएंगे हम सब। और कुछ लोग इस प्रकार के भी होंगे कि उन्हें खाना भी नहीं खाना होगा, पानी भी नहीं पीना होगा, जो कि अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं, मौजूद हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो खाना पानी नहीं पीते। लेकिन उस कॉस्मिक इवेंट के बाद जो हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, ह्यूमन पोटेंशियल है, वो बहुत जग जाता है। और इस प्रकार की बातें कही गई है उस प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास के अंदर। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए या ना आए, इसके लुकिंग ग्लास ने सारी डिटेल्स बता रखी है कि ये लुकिंग ग्लास ने बताया कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर ये 70 इवेंट्स, 70 एक्सीडेंट्स लोगों ने रोक दिए तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आ पाएगा। एक लुकिंग ग्लास में लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ 4% संभावना है कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रोक पाए, हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रोक पाए, सिर्फ 4% संभावना है। 96% संभावना है कि वो प्रोजेक्ट, वो द ग्रेट रीसेट और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे, ये प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास। लेकिन जो लुकिंग ग्लास का जो साइंटिस्ट था जिसने उस कंप्यूटर को रिपेयर करा, तो उसका ये कहना था कि वो लोग, वो एलिट्स परेशान हो गए, वो हर चीज ट्राई कर गए कि उस फ्यूचर के इवेंट को रोक सके जिसमें ह्यूमन बहुत पावरफुल हो रहा है। उसको रोकने के लिए उन्हें हर टाइमलाइन रन करी, उनके शब्द यूज करते हैं, टाइमलाइन रन करी, यानी कि हर चेंजेस करें कि अगर हम ऐसे नहीं ऐसे करें तो क्या होगा, ऐसे करें तो क्या होगा। तो जब हर टाइमलाइन, वो जितनी भी टाइमलाइन रन करते थे, तो अंत में रिजल्ट यही आ रहा था कि वो एलिट्स बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए हैं, हार गए हैं, कुछ भी कर रहे। और इससे चिढ़कर उन्होंने वो लुकिंग ग्लास शट कर दिया, वो प्रोजेक्ट ही उन्होंने शट कर दिया। लेकिन उस साइंटिस्ट को बुलाया था कि कुछ देखो, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये टाइमलाइंस हम कोई भी रन कर रहे हैं, एंड में सेम कॉस्मिक इवेंट दिखा रहा है जिसमें वो लोगों का हार हो रही है। तो वो साइंटिस्ट कहता है, इनफैक्ट आप इसका इंटरव्यू साइंटिस्ट का आप इंस्पायर्ड करके यूट्यूब चैनल उस पर भी देख सकते हैं।
कोई 3-4 वीडियोस पढ़ी हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स की जो लुकिंग ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लोग इनमें काम करते थे लुकिंग ग्लास के, तो उन्हें कहा जाता है गार्जियंस ऑफ लुकिंग ग्लास। तो वो लोग ये सारी बातें सबके सामने रख रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। और हैरानी की बात आप देखें, कल उन्होंने बोला है कि 18 तारीख को बम ब्लास्ट हो सकता है। और कल यानी कि 13 अप्रैल को यूएस में शूटिंग हुई है न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क में, और वहां से बम मिला है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये यूएस खुद से झूठ से बम ब्लास्ट करवाएगा और ये बोल दिया जाएगा कि रशिया ने करवाया है ताकि लोग रशिया से चिढ़े। और इस प्रकार के वो बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद वो एंथ्रेक्स फेंक देंगे। तो ये सारी बातें हैं। वो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि एलिट्स बुरी तरह हार चुके हैं। और वो कैसे हारेंगे कि ये बाकी सारे लोग हैं उनसे लड़ेंगे नहीं, हम लोग उनसे लड़ेंगे नहीं, हम लोग उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उनको तुम्हें जो करना है करो। अभी अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा कि चाइना में क्या स्थिति बन चुकी है। वहां पे लोगों को घरों के बाहर स्टिकर लगा दिए हैं कागज के कि अगर तुमने गेट खोल के बाहर निकले तो कागज का स्टिकर फट जाएगा दरवाजे पर, क्योंकि गेट खोलेंगे तो कागज का स्टिकर फट जाएगा। कागज का स्टिकर फटा तो तुम पे बहुत भीषण तुम्हारे ऊपर वो कार्यवाही होगी, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। भयानक लॉकडाउन लग चुका है, लोगों के घरों में घुसना पावर दे दी जा चुकी है। चीख रहे हैं लोग। अगर आपने वीडियो देखी होगी चाइना की, कल ही वायरल हुई है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने कवर करी है, बहुत सारे, गार्जियन ने, टाइम्स ने और वायन ने और बहुत सारे न्यूज चैनल ने कवर करी है। मतलब पूरा इंटरनेट भर गया था कल चाइना के उनसे। लोग पूरे शहर चिल्ला रहा है क्योंकि वो बाहर आना चाह रहे हैं, लोगों पे खाने को पैसे नहीं है। और वो लोग क्या कर रहे हैं चाइना की अथॉरिटी की, डंडा उठा रहे हैं, डंडे से पेट्स को मार रहे हैं, पेट्स की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि नई खबर फैल गई कि पेट्स में भी है ये बीमारी। इतने एक्सट्रीम स्तर पर पहुंच चुका है चाइना का, क्योंकि वहां पे अथॉरिटी पे ये पावर्स हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो। और वहां पे लड़ाई झगड़ा और जैसे WWE चलता है, क्योंकि जो हैजमत सूट में डॉक्टर्स और ऑफिशियल्स आ रहे हैं उन पे भी गन नहीं है, लोगों पर भी गन नहीं है। तो वो एक दूसरे का कोई मास्क फाड़ रहा है, कोई कपड़े फाड़ रहा है, वो लड़ रहे हैं गधों की तरह। लेकिन फिर भी चाइना ने इंटरनेट शटडाउन नहीं करा, आप ये समझिएगा। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि वो लोग चाहते हैं ये क्योस चाइना में फैल रही है, सबको पता चले। तो जो ये मैंने चाइना का इसलिए आपको बताया कि किसी को ये ना लग जाए कि क्या पता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ना ही आ रहा हो, कि ऐसा तो नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अलग अलग नाम है, कोई इससे स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म कहता है, तो कोई ग्रेट रिसेट कहता है। यानी कि उनकी कोशिश है कि सारा का सारा प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, महंगाई बढ़ा के। महंगाई कैसे बढ़ती है जयप्रकाश जी को पता होगा, नोट प्रिंट करके। नोट प्रिंट होते हैं, महंगाई बढ़ेगी और इतना महंगा हो जाएगा जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम महंगाई जो श्रीलंका के साथ हुआ, अब नेपाल के साथ हो रहा है और बहुत सारे पाकिस्तान के साथ हो रहा है, दुनिया के 40-50 देशों के साथ हो रहा है जो श्रीलंका के साथ हुआ। इंडिया के साथ आप देखें ना, नींबू का दाम 300 रुपए। अब ब्रेड का पैकेट, गेहूं उतने रुपए का ही है, किसान से गेहूं उतने का ही ले रहे हैं, लेकिन ब्रेड का पैकेट 45-50 रुपए का होता जा रहा है। अलग अलग प्रकार के ब्रेड इतना महंगा हो जाएगा आप कुछ भी नहीं खा पाएंगे। तो फिर वो स्टेट्स फ्री में लाएंगे। तो ये सारी गतिविधियां हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। इसको कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझता, कोई ग्रेट रिसेट समझता। तो अब इसके अंडर पावर्स इतनी मिल गई हैं उन लोगों को, ताकि यहां से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि हाँ ये कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और चाइना का आप जरूर देखिएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास है ये प्रिडिक्ट करता जा रहा है। आप प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास के बारे में देखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा। हाँ ये भी संभव है कि वो एक्सपर्ट्स कुछ भी बोल रहे हो, मनगढ़ंत कहानियां। तो ये सारा उस तरफ डायरेक्ट कर रहा है कि बहुत बड़ी इवेंट्स फ्यूचर में होने वाले हैं। तो इस बेसिस पे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो जो लुकिंग ग्लास के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सत्य ही बोल रहे होंगे, वो मनगढ़ंत कहानी नहीं बना, क्योंकि वो लोग कोई आम लोग नहीं है, वो हकीकत में वहीं पे काम करते थे, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उनकी डार्पा वगैरह के लिए काम करते थे। वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे? तो ये सारे इवेंट्स हैं। ग्रेट रिसेट आएगा कि नहीं आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, उस प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास के साइंटिस्ट के हिसाब से है कि वो लोग हार चुके हैं। उन पे सिर्फ 7 चालें बची हैं, 7, वो नंबर भी बताता है 7। उन्हें भी पता है वो लोग बुरी तरह हार चुके हैं, और इन लोग हम सबको भी पता चल चुका है कि वो हम जीतना ही, हमने उनका एजेंडा फेल 100% हो चुका है, बस वो इसे डिले कर रहे हैं। ये उस साइंटिस्ट ने अपने मुंह से कहा है ये चीजें कि वो बुरी तरह हार चुके हैं।
कोई उन पे मौका ही नहीं है, वो बौखला रखे हैं, भयानक बौखला रखे हैं। ये बौखलाहटें दिख रही हैं आपको। करने घुस गए वो चाइना के, जैसे आप देखेंगे लोगों को बाल 4-4 लोग घुस रहे हैं, पकड़ रहे हैं लोगों को और पकड़ के ले जा रहे हैं, चैम्बर में उठा के डाल रहे हैं। छोटे छोटे कमरों में 200-200 लोगों को फेंका हुआ है। इंडिया में भी वो लॉ अब मॉनसून सीजन में पास होने वाला है। इंडिया में भी मॉनसून सीजन में एग्जैक्ट वही लॉ आ रहा है ना, कि किसी भी इंसान, किसी भी डॉक्टर को या किसी भी नेता को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, जो चारों लेवल के 4 टियर सिस्टम आया है, और जो निचले से निचले डिस्ट्रिक्ट के भी, उस पे पूरी ताकत है कि वो जब मर्जी आपके घर में घुस जाए, जब मर्जी आपके घर में घुस जाए, आपको ड्राफ्ट बिल पढ़ेंगे, जब मर्जी आपकी टेस्टिंग कर ले, कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। और जब मर्जी 6 लोग पकड़ कर लगा दें। ये मॉनसून सत्र में पास हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। पेट को मार दें, ये तक है उसमें। आप जब पूरा बिल पढ़ेंगे कि पेट को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपको बीमारी है सिर्फ तब, नहीं, अगर उन्हें शक है कि आपको बीमारी है या फिर हो सकती है, क्या पता 10 दिन बाद इस इंसान को बीमारी हो जाए, तो अभी से ऐसा पकड़ के ले जा लो, जो हम अपनी मैम ने कितनी सारी अपनी वीडियोस में बताया है। बिल आप पढ़िएगा। तो डॉक्टर तरुण कोठारी के शब्दों में कहें तो वो तो बोल रहे हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब डॉक्टर तरुण कोठारी बोल रहे हैं कि मैंने बिल पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैसा बिल है? अगर जो चाइना में चल रहा है और अमेरिका में अगर वो कर गए, तो अमेरिका में तो लोगों के घरों में गन होती है, क्योंकि वहां फ्रीडम के राइट के अंडर गन रखना भी एक राइट है लोगों का। तो बहुत आप देखोगे कि केसेस हो रहे होंगे शूटिंग के, बहुत सारे शूटिंग हो रखी होगी, वारदात, मर्डर्स हो जाएंगे। ये पुलिस वालों का ये मर्डर कर देंगे अमेरिका के लोग, आम जनता। अब उन पे आखिरी जो चीज है वो पुलिस वाले हैं, वरना वो पूरे बर्बाद हो चुके हैं। पुलिस वाले जहां उनका साथ छोड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं कि अमेरिका के पुलिस वाले खुद वो छोड़कर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं कि हम सरकार का साथ नहीं दे रहे, रिजाइन कर रहे हैं हम सरकार को। और जो पुलिस भी प्रोटेस्टर्स को पकड़ रही है अमेरिका में, वो पुलिस वाले भी हंस रहे हैं, वो बोल रहे हैं क्या चल रहा है ये, लोगों की अभी कॉन्शियसनेस है बाकी। तो इसी वजह से उन्होंने पेटेंट भी करा रखा है। वी मैट करके एक जीन होता है, बोलते हैं कि गॉड जीन है। अगर उस जीन को हमने बर्बाद कर दिया तो इंसान का खुद से कनेक्शन टूट जाता है। वी मैट को वेस्कुलर MAT करके उन्होंने एक बहुत ही एक जीन टाइप बना रखी है। तो बहरहाल आप लोगों को ये समझिए कि उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने की संभावना ना के बराबर है। ऐसा प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास में जो काम करते हैं उनका कहना है ना। बाकी आप रिलीजन्स को देखोगे तो रिलीजन्स तो कह ही रहे हैं कि आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास में 2030 के आगे का कोई भी इवेंट नहीं बता रखा। बस उन्होंने बताया कि 2030 के बाद ये हो जाएगा, वो लोग हार चुके होंगे, क्योंकि एक लूप क्रिएट, बहुत सारी डिटेल्स है। मतलब आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में ये जो आपका प्रश्न है, हम समझते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। तो आप ये भी समझिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2020 में मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने ट्रांस ह्यूमनिज्म की बात की थी।